दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज का सवाल करेंगे। दोस्तों आप लोगों को जिन प्रश्नों का इंतज़ार था उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जब कभी आप किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इन प्रश्नों का महत्व समझ में आएगा। आज के ये चारों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न क्या है? 200 का 10% क्या होगा? 300 के 10% का 15% क्या होगा? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। और आखिरी वाला प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 50% का 20% क्या होगा? यहाँ पे प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 200 का 10% क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे पहले मैं बता दूं 200 लिखेंगे और का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा और इसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम आपको बता दें 10% का मतलब होता है, अगर आपको 10% मिल जाए तो इसका मतलब होता है 10/100। 10/100 तो यहाँ पे 200 गुणे 10/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से यह जीरो कट गया। अब क्या बचा? 20 बचा है यहाँ और यहाँ 1 बचा है, 1 बचा है। 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, वही 1 आएगा और उसका गुणा 20 में करेंगे तो 20 ही आएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 200 का 10% क्या होगा? आंसर है 20 होगा। दूसरा प्रश्न करते हैं। 300 के 10% का 15% क्या होगा? तो यह 300 पहले लिखेंगे, इसका 10% यानी इसका 10%, फिर आया है का गुणे 15%। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लिखेंगे 300 गुणे, इसको लिखेंगे 10/100। इसके बाद 15% को लिखेंगे 15/100, ठीक है। अब देखिए आप काट दीजिए, एक जीरो से यह जीरो कट गया, इसके एक जीरो से यह कट गया और यहाँ के एक जीरो से यह कट गया। अब बचा क्या? यहाँ 3 बचा है, यहाँ 1/1 बचा है, यहाँ 15 बचा है और ये बचा है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब कभी नीचे 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे ना, तो उसको काटिएगा मत, वो भाग को आसान कर देता है। जैसे अब यहाँ जो बचा हुआ है 15 तिया 45, ये 45 हो गया और बटे में 10। अब देखिए जैसे यह 10 है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक के बाद जो जीरो रहे उतने अंक को लेके उसके बाद जीरो दशमलव लगा देना है। यानी यह देखिए यह एक जीरो है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कभी मान लीजिए आ गया यह इस तरह से और नीचे 100 रहे, तो इसका मतलब होता है 2 5 3 लिख दीजिए, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा? देखिए यहाँ प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो 60 का माने गुणा, ये नहीं दिया हुआ है, वही संख्या निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10%, यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं 100%, ठीक है। अब ये इसका मान दे दिया हुआ है कि 60 का कितना प्रतिशत माने 100% मान लीजिए कितना 12 होगा, तो इसको हम 12 लिख देंगे। अब देखिए यह 60 गुणे 100/100 लिख देंगे और यह 12 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए आप जानते हैं इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो गुणा करते समय ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है, तो यहाँ 6 बचा हुआ है, यहाँ x, तो यह हो जाएगा 6x/10 बराबर 12। अब इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, ये नियम है ना तिर्यक गुणा, तो यहाँ पे 6x बराबर क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 धाम 120 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 120/6, ठीक है। इसको इससे काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 जीरो, यानी कि हमारा यह 20 मान आ गया। तो यह यक्स का मान आया है। देखिए यक्स बराबर यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा? यक्स की जगह अगर हम 20 लिख देंगे तो यह 20% हो जाएगा, यानी कि हमारा जवाब कितना आ गया? 20%। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, 50% का 20% क्या होगा? तो 50% लिख दीजिए और का मतलब गुणा, फिर 20% लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे यह 50% को हम 50/100 लिख देंगे, गुणे का निशान, यह 20/100 लिख देंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब नीचे देखिए मत काटिएगा, हम आपको बार बार मना कर रहे हैं,
ऐसा संख्या रहे 10 हो 100 तब मत काटिएगा। अब ऊपर आइए, 5 दूनी 10, यह 10/10 का 100, 10 में गुणा 100 हो जाएगा। यह देखिए कट गया, यानी 1/10 आ गया। अब देखिए हम बताए हैं 10 नीचे रहे ना, तो यह हमारा 1 है, तो 10 के पास का जीरो है, 1 जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यह दशमलव लग जाएगा। यह जीरो अपने मन से बढ़ा दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा आंसर 0.1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम और इसके थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी यह इस तरह से हो जाए, सपोज दैट, तो आप 23 लिख दीजिए। अब जो जीरो रहे, यानी यहाँ पे 1 जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, अगर यहाँ 100 होता तो 2 अंक के बाद दशमलव, अगर यहाँ 1000 होता तो 3 अंक के बाद दशमलव, यही प्रोसेस है। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। जय हिंद।